याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये बोल है निलंबित सांसदों के, ये बोल है वो सांसद जो संसद से निकाल दिए गए हैं, ये बोल है उनके जो अपनी आवाज़ को लेके जैसे ही उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया उनको सस्पेंड बोल के बाहर कर दिया गया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब तकरीबन 150 से ज़्यादा सांसदों को राज्यसभा लोकसभा मिलाकर निकाल के बाहर कर दिया गया। आखिर क्या वजह है कि सिक्योरिटी बीच जैसे मामले को भारत सरकार बहस की जगह उसको उठा के निलंबित कर दे रही है सांसदों को? आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार के इस कदम को या फिर किसी और को भी हम देखें तो ये समझ में आने लगा है कि भारत सरकार क्यों विपक्ष मुक्त चाहती है। आखिर जब संसद में होगा ही नहीं कोई तो बहस कैसे होगी? जब संसद में ऐसे ही लोगों को निलंबित करना था तो इतनी बड़ी संसद बनाने की क्या ज़रूरत थी? करोड़ों खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? उससे देशवासियों का कुछ हित हो जाता। लेकिन हमेशा यही देखा गया कि कुछ भी होता है तुरंत निलंबित कर दी जाती है, जांच होती है, उसके बाद ऐसा होता है कि फिर उनका निलंबन वापस होता है। ये 150 करीब अधिक सांसदों को जो निलंबित कर दिया गया है, इसका ये तय सीमा नहीं है कि इनको कब इनका निलंबन वापस लिया जाएगा। देश आखिर ये किस तरफ चल पड़ा है कि बहस होने की जगह निलंबन हो रहा है, कोई आवाज़ उठाने की जगह कोई निलंबन हो रहा है। आखिर बात को रखेगा कौन? प्रताप सिम्हा जो मैसूर से सांसद हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पे किताब लिखी थी, जिसके बाद से ये मोदी के करीब आए। उसके बाद 2014 में मोदी लहर में ये पहली बार चुनाव जीते और सांसद बने। दूसरी बार 19 में इन्होंने लड़ा, जीते, फिर ये सांसद बने। ऐसा देखा गया कि जो दो लड़के दो सिरफिरे संसद में घुसे थे उनको पास दिलाने का काम प्रताप सिम्हा जी ने किया था। अब इसी को लेके जब विपक्ष अडिग हुआ, बहस करने को तैयार हुआ, तो उनको निलंबित कर दिया जाता है और गृह मंत्री को इस पे बोलने के बजाय लोगों को निलंबित करवाना ही ठीक लगा। जहां तक कि अगर ये देखा जाए तो भारत का एक सांसद करीब 15 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में 2.5 करोड़ लोगों की लगभग आवाज़ दबा दी जाती है। तो क्या अब ऐसा ही होगा? ऐसा ही चलता रहेगा? आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। बहुत धन्यवाद।